कभी कभी रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को लेके ना थोड़ा इनसिक्योर फील करने लगते हो। कुछ छोटी चीज़ें आपको ज़्यादा बॉदर करने लगती हैं और फिर कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है कि क्या ये नॉर्मल इनसिक्योरिटी है या मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। होता है ना ऐसा। तो सबसे पहली बात तो ये कि इनसिक्योरिटी फ़ील करना एकदम नॉर्मल है, स्पेशली जब आप किसी रिलेशनशिप में इमोशनली इन्वेस्टेड होते हो। तो प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी होने का नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि ये फीलिंग आपको किस हद तक डिस्टर्ब करती है। होता क्या है ना, रिलेशनशिप में हम कंट्रोलिंग या ड्रामेटिक दिखना नहीं चाहते, हम स्ट्रॉन्ग और मैच्योर दिखना चाहते हैं। इसलिए जब इनसिक्योरिटी फील होती है ना, तो हम सीधा बोलने की बजाय बहुत बार अपने ही फीलिंग्स को दबा लेते हैं, उनको सप्रेस कर लेते हैं और डाउट करते हैं। और सच ये है कि सेल्फ डाउट और सप्रेशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो इसलिए एक बात यहाँ पे ना क्लियर होनी चाहिए कि हेल्दी रिलेशनशिप्स में ना बात करना एकदम सेफ होना चाहिए। मतलब जब आप ऑनेस्टली अपने पार्टनर से कुछ भी शेयर करो तो वो आपकी बात को सुने, वो आपको जज ना करें, आपकी वल्नरेबिलिटी को वेपन बना के यूज़ ना करें। ये कोई एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये बेसिक इमोशनल सेफ्टी होती है एक रिलेशनशिप में। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप तो होता है कि आप बेझिझक बात करिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लेते हैं कि आप बात करते हो और आपका पार्टनर जेन्युइनली आपको रीअश्योर करता है, और अगर बात करने के बाद आप रिलैक्स फील करते हो और चीज़ वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है, तो ये नॉर्मल इनसिक्योरिटी थी जो क्लैरिटी के साथ ठीक हो गई, और ये हर रिलेशनशिप में होती है। पर अगर बात के बाद भी, रीएश्योरेंस के बाद भी वो थॉट बार बार आपके दिमाग में आता है, आपको परेशान करता है, तो यहीं पर ही लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि लॉजिकली सब क्लियर होने के बाद भी मन सेटल नहीं होता। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर के एक्शंस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि इशू पार्टनर का नहीं, हमारे इंटरनल स्टेट का हो। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप इमोशनली सेफ होता है, पर अंदर का सिस्टम फिर भी अलर्ट मोड में रहता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम सेफ नहीं फील कर रहा होता। और जब अंदर सेफ्टी फील नहीं होती तो रीअश्योरेंस भी सुनाई देता है पर समझ नहीं आता, दिल और दिमाग सेटल नहीं हो पाते। और ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग इमोशनली सेफ रिलेशनशिप्स में भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब इस पॉइंट पे ना सिचुएशन को और ज़्यादा एनालाइज करना नहीं है। सोल्यूशन होता है कि आप एक बार थोड़ा सा स्टेप बैक करें, एक पल के लिए विटनेस की तरह अपने आप को देखें, अपने थॉट्स को देखें और खुद से पूछें कि जो भी मैं फ़ील कर रही हूँ क्या वो सच में रियल है, या मेरा दिमाग सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियोज़ की स्टोरीज़ बना रहा है। अगर बात क्लियर होने के बाद भी अंदर टेंशन बनी हुई है तो शायद इशू हो सकता है कि मेरे ही इंटरनल स्टेट में हो। बस ज़्यादातर लोग इस स्टेज पर खुद को ब्लेम करने लगते हैं। यहाँ ब्लेम का कोई काम है ही नहीं, यहाँ बस खुद को समझने का काम है। अपने इमोशंस को देखने की ज़रूरत है कि क्या फ़ील हो रहा है और क्यों फ़ील हो रहा है। दिमाग को और समझाना नहीं है, बल्कि अपने आप को थोड़ा शांत महसूस करवाना है। क्योंकि जब बॉडी अलर्ट मोड से निकल कर रिलैक्स मोड में आती है ना, तो आपके थॉट्स भी अपने आप सेटल होने लगते हैं। और जब इमोशनल सेफ्टी अंदर से स्ट्रांग होती है, तब पार्टनर का रीअश्योरेंस भी जेन्युइनली सेफ फील कराता है, और फिर वही सिचुएशन आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करती। तो इस वीडियो का पर्पज़ आपको फिक्स करना नहीं है, इस वीडियो का पर्पज़ है आपको थोड़ी सी इमोशनल अवेयरनेस देना। और अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि आज ही सब क्लियर हो जाना चाहिए। कभी कभी सिर्फ डायरेक्शन समझ लेना ही काफ़ी होता है।